Good morning, everyone. Now the next topic is wildlife sanctuary. So, guys, what is wildlife sanctuary? है क्या ये? ठीक है. तो wildlife sanctuary provide protection and suitable living condition to wild animals. ये ऐसी जगह है, सेंचुरी मतलब ये एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड दिया जाता है, सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है. मतलब वहाँ पर कोई किसी भी तरह का हंटिंग नहीं कर सकता है, वो फ्रीली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. माधव जी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. माधव जी ने आगे कहा कि यहाँ पर किसी तरह का किलिंग या तो फिर कैप्चरिंग मतलब कि ऑर्गेनिज्म वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको पकड़ना, उनको किल करना या किसी भी तरह का उनको परेशान करने की मनाही होती है. सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. तो इनको ऐसे ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको सेंचुरी के अंदर प्रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है. इंडियन सेंचुरीज आर यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश लैंड्स इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स. तो इंडिया के अंदर ये जो सेंचुरीज़ हैं वो हमारे पास जो बड़े बड़े लैंडस्केप्स हैं, मैदान जिसको अपन बोलते हैं, या तो फिर ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट हैं, या तो फिर माउंटेन के ऊपर जो फॉरेस्ट हैं, बशीज़ हैं, घास, वो सब. सो इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनरोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम. फिर भी अगर देखा जाए तो ये प्रोटेक्टेड एरिया में भी वो सेफ नहीं है, क्योंकि आसपास में रहने वाले जो ह्यूमंस होते हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. तो चिल्ड्रंस आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द जू एंड दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन. तो जैसे बच्चों को याद आया कि भाई जू के बारे में, तो जू भी होते हैं, जू के अंदर भी एनिमल्स होते हैं, उनको भी वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, क्या डिफरेंस होगा कि जू के अंदर हमने उनको केज में रखा होता है, आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया होता है, जबकि फॉरेस्ट में वो आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं, नेचुरल हैबिटेट में वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. दूसरा ऐसा ही एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका नाम है नेशनल पार्क. On the road side there was another board on which was written Satpura National Park. तो अब नेशनल पार्क का हमने सेंचुरी के बारे में देखा, अब ये नेशनल पार्क क्या होता है. So now children are eager to go there and Madhavji tells them that reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. ये एक बड़ा एरिया होता है जो इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को वो प्रोटेक्ट करता है. मतलब कि फ्लोरा, फिना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, ये सारा मतलब पूरा प्लेस है वो प्रिजर्व हो चुका है. उसके अंदर जो भी प्लेसेस हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी ग्रास हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड इन द नेशनल पार्क. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड द फाइनेस्ट इंडियन टिक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो ये जो सतपुरा जो नेशनल पार्क है वो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट था और उसके अंदर टीक वुड मिलता है, टीक प्लांट होते हैं, टीक ट्री, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क एंड दीज आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स. तो जंगल के अंदर रहने वाले जो बहुत सालों पहले की जो ह्यूमंस होंगे, अर्ली ह्यूमंस, ठीक है, उसके भी हमारे पास कुछ एविडेंसेस जो मिले हैं वो यहाँ पर देखने को. एंड दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल. प्रिमिटिव मतलब जो अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, ऐसे अभी डेवलप हो रहे हैं,
एट दैट टाइम, ठीक है, मतलब प्री ह्यूमन जो है वो अभी सोचना समझना स्टार्ट किया था, झुंड में रहना स्टार्ट किया था, ये सब। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, पत्थरों के ऊपर पेंटिंग भी देखने को मिलती है। टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कुछ ऐसे 55 रॉक शेल्टर्स वहाँ पर मिले हैं जिनके ऊपर पहले, आज से हज़ारों साल पहले रहने वाले ह्यूमंस ने पेंटिंग्स बनाई। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैनी ट्राइबल स्टिल्स लिव इन द एरिया। तो ऐसे अलग अलग, जैसे कि डांसिंग में, फाइटिंग में, हंटिंग में, जो उन्होंने जो एक्टिविटीज़ थी उसके रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। और अभी भी नंबर्स ऑफ ट्राइबल्स पीपल जो है वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. आगे एक बोर्ड लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व। मतलब अब यहाँ पर ये जो टाइगर रिजर्व, मतलब टाइगर को स्पेसिफिकली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया बनाया गया। दिस प्रोजेक्ट टाइगर was launched by the government to protect the tigers in the country. And the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. तो एमपी में टाइगर्स होते हैं, समझो बच्चे, ये अब जो हैं सतपुरा रिज़र्व वो एमपी में है, और मध्य प्रदेश, जैसे कि हमारे यहाँ गुजरात में जैसे हम देखते हैं कि भाई गिर में लायंस होते हैं, उसी तरह से एमपी का टाइगर फेमस है। तो वहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो टाइगर इज़ वन ऑफ मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। टाइगर भी एक ऐसा है जो एंडेंजर्ड बोल सकते हैं अपन, क्योंकि उसके नंबर्स डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हंटिंग। उसके स्किन के लिए, उसके टीथ के लिए, उसके नेल्स, बोन्स, इन सब के लिए उसको मार दिया जाता है। But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen there. लेकिन जब से हमने ये सतपुरा टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तब से हमने देखा कि उसके अंदर नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। Once upon a time, animals like lions, elephants, and with wild buffaloes and Barasinga were also found in the Satpura National Park. एक समय में यहाँ पर लायंस भी देखने को मिल रहे थे, बारासिंगा भी मिल रहे थे, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोस भी होते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face extinctions are known as endangered animals. ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्पीसीज डे बाई डे डिक्रीज होती है, उनके नंबर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, और एक ऐसा सिचुएशन आती है कि शायद वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाए। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स। बुजो इज़ रिमाइंड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सिंक्ट अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे डायनासोर थे, डायनासोर्स आज नहीं है, पहले थे, लेकिन जैसे अर्थ के ऊपर से वो डिमिनिश ख़त्म हो गए पूरे। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सिंक्ट एनिमल कहा जाए। तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर हमने उसके नेचुरल हैबिटेट में ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया तो हो सकता है कि वो जो स्पीसीज हैं वो ख़त्म हो जाए। So Madhavji tells Pahili that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी हमने उसका भी हंटिंग किया, उसको ख़त्म कर दिया, और ये सारी हमारे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करते हैं या तो उसको नुकसान करते हैं। तो बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। उनको मारकर हम अपने आप को हार्म करते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो छोटे ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच you learned in the class 7th. So ecosystem is made up of all plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, rivers and river deltas.
मतलब कि इकोसिस्टम होता क्या है? एग्जैक्टली इकोसिस्टम इज़ द सिस्टम जिसके अंदर आपको लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं, एक दूसरे से मिल कर जुल कर, या तो इंटर डिपेंडिंग, इंटर कनेक्टेड। और एक पूरा एरिया, जैसे फॉरेस्ट में देख लो तो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर्स ऑफ प्लांट्स सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। उसके साथ साथ उसके ऊपर टेम्परेचर का, रेन का, सॉइल का, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जब एक साथ होते हैं तो उसको कहा जाता है इकोसिस्टम।